सुप्रभात बच्चों, मैं अनुपमा राउत कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के सह शिक्षिका हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी में जो पद्य है जिसका नाम है अनमोल वाणी। अनमोल का मतलब पता है आपको, जिसके हम बोलते हैं कि अमूल्य। तो ये जो अनमोल वाणी है, वाणी का मतलब है वचन। तो ये जो वाणी है इसे रचना किए हैं संत कबीरदास। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं कि संत कबीरदास कौन है, कहाँ से आए हैं, वो क्या क्या रचना किए हैं, वो कैसे आदमी थे। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म हुआ था 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में। उनका पालन पोषण किया था नीरू और नीमा नामक एक दंपति, जो मुसलमान दंपति थे, और वो जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे का मतलब मालूम है? जुलाहे का मतलब है जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, उन्हें हम जुलाहा कहते हैं। तो उन्होंने कबीरदास को पाल पोस कर बड़ा किया। कबीरदास को विद्यालय जाने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वो बड़े बुद्धिमान थे। हमेशा अपने बुद्धि और विवेक से काम लेते थे। उस समय समाज में बड़ी गड़बड़ी चल रही थी। ऊंच नीच, जात पात, ये सब का भेदभाव था। उन्हें दूर करने के लिए कबीरदास ने बहुत प्रयास किए थे। उस समय मनुष्य के बीच अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, ये सब चल रहा था। तो उन्हें दूर करने के लिए कबीरदास हमेशा बोलते थे कि ये सब छोड़ दो, क्योंकि सभी मनुष्य बराबर है। तो इसीलिए हमें तप, जप, पूजा, व्रत ये सब करना प्रयोजन नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से भगवान को भक्ति करेंगे तो हमें ये सब प्राप्त हो पाएगा। ये बाह्य आडंबर हमें नहीं करना चाहिए। और वो हमेशा कहते थे कि हमें हमेशा सदाचार, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिकता, ये सब बनाए रखना चाहिए। सदाचार का मतलब मालूम है? सदाचार का मतलब है सत आचार, अच्छे व्यवहार। तो अगर हम सबके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे तो हमें सब अच्छे कहेंगे। तो इसीलिए हमेशा अच्छे व्यवहार करना चाहिए। और धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता, नैतिकता मतलब है नीति नियम से चलने वाला। तो ये सब हम करने से हम समाज में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। ये जो वाणी बोले हैं कबीरदास, उनके शिष्यों ने, उनके एक ग्रंथ है बीजक। इस ग्रंथ में उन्होंने, उनके शिष्यों ने संग्रहित किए थे। और उनके भाषा था मिश्रित खड़ी बोली। ये जो भाषा मिश्रित खड़ी बोली वो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। तो इसीलिए उन्होंने मिश्रित खड़ी बोली भाषा में ये कविता रचना किए हैं, अनमोल वाणी। तो पहला जो पंक्ति है वो लिखे हैं, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। तो सांझ बराबर तप नहीं। सांझ का मतलब जानते हो? सांझ का मतलब है सत्य, और झूठ का मतलब है मिथ्या। तो सांझ मतलब सत्य, तप का मतलब है तपस्या। सांझ बराबर तप नहीं, सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। झूठ बराबर पाप, झूठ बोलना पाप के समान होता है। तो इसीलिए कबीरदास बोले हैं कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से वो पाप के बराबर होते हैं। जाके हृदय सांझ है,
ताके हृदय आप। यहाँ पे हृदय का मतलब है हृदय, दिल। तो यहाँ पे बोले हैं जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सत्य विद्यमान है, जो हमेशा सच बोलता है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ताके का मतलब है उसके। आपका मतलब यहाँ पे आप नहीं है, आपका मतलब यहाँ पे है भगवान। तो जो हमेशा सच बोलता है उसके हृदय में हमेशा भगवान निवास करते हैं। तो इसलिए बच्चों हमें सच बोलना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर जाना चाहिए। हमें अगर भगवान को पाना है तो हमें सच्चाई बोलना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर जाना चाहिए। ये सब करने से हम अच्छे हो पाएंगे। फिर वो दूसरी पंक्ति में कहते हैं, जो तो को कांटा बुबई ताही बोय तो फूल। जो तो को कांटा बुबई ताही बोय तो फूल। तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। जो तोको का मतलब तुझको या तुम्हें। जो तोको कांटा बुबई का मतलब बोता है। ताही बोय तो फूल, ताही का मतलब है उसको। ताही बोय तो फूल, बोय का मतलब है बोता है, बोना। तो यहाँ पे बोले हैं कि जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है। यहाँ पे कभी बोले हैं कांटा को अमंगल का साथ तुलना किए गए हैं। तो जो तुम्हारे रास्ते पर अमंगल करता है या तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, तुम्हें उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए, अगर उसका मंगल कामना करना चाहिए। अगर हम उसकी मंगल कामना करेंगे तो वो समझ पाएगा कि हम तो इतने बुराई कर रहे हैं उनको, लेकिन वो क्यों मुझे अच्छा बोल रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा जो हमको अमंगल चाहता है मेरे, तो हम उन्हें मंगल कामना करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि तोको फूल का फूल है, बाको है त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब यहाँ है कांटा। तो तोको फूल को फूल है, अगर तुम उसके राह पर फूल बिछाओगे तो तुम फूल पाओगे। मतलब तुम अगर उसके राह पर मंगल कामना करोगे तो तुम्हें भी लोग अच्छे समझेंगे, हमेशा अच्छे बोलेंगे। तो इसीलिए हमेशा सबकी मंगल कामना करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और हमारे कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब यह है जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर जाना चाहिए। इसीलिए कबीरदास ये पंक्ति में ये समझाए हैं। तो अगली तीसरी पंक्ति में उन्होंने लिखे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होया। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होया। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होया। यहाँ पे कबीर जी ने बताए हैं कि धीरे धीरे रे मना, मना का मतलब है मन। तो यहाँ पे बताए हैं रे मन धीरे धीरे चल, हमेशा धीरे चल। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होया। जो कुछ होता है धीरे धीरे होता है और सब कुछ होता है। इसीलिए हमें धैर्य रखनी चाहिए। तो इसीलिए बोले हैं रे मन तू धैर्य मत छोड़ो, धैर्य मत हराओ, तो अच्छे हो पाओगे। तो इसीलिए फिर भी बोले हैं कि माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होया। माली जो बगीचे का काम करता है उसे माली बोलते हैं। तो माली सिंचे 100 घड़ा, तो घड़ा का मतलब है मटका। अगर एक माली एक पेड़ में 100 घड़ा पानी डाल देने से वो पेड़ में फल नहीं निकलता है,
क्योंकि फल कब निकलता है? ऋतु या समय आने पर। तो इसीलिए हमें ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि रे मन, धीरज मत छोड़ो। अगर धीरज छोड़ोगे तो सब कुछ छोड़ दोगे। इसीलिए धैर्य मत छोड़ो, हमेशा धीरज से काम लो। अगर तुम धैर्य से काम लोगे तो सब कुछ धीरे धीरे हो पाएगा और अच्छा हो पाएगा। ये सब कबीर जी ने ये पंक्ति में सूचित किए हैं। तो यहाँ पे जो कबीर जी ने जो 3 पंक्तियाँ यहाँ पे समझाए हैं, तो उसे हम गौर से पढ़ना चाहिए और उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। और समझने के बाद इसका जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसका उत्तर भी करना चाहिए। अगर आप ये सब कर पाओगे असली ज़िंदगी में, तो आप एक अच्छे संतान, अच्छे सुनागरिक हो पाओगे। तो ये थी कि कबीरदास की वाणी, अनमोल वाणी, जिसको बोलते हैं हम अमूल्य वाणी। तो ये था आज का ये कबीरदास की कहानी। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार, मु रश्मिलता पाढ़ी कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस सहशिक्षयित्री अटे। मुझे तुमको सुशिष्य उपमन्यु जहाँकि आमर 10वीं श्रेणी संस्कृत बहिर प्रथम अध्याय से ही सुशिष्य उपमन्यु विषयटी को पढ़ाइबा को जाउछि। पिला माने टॉपिक रो नामकरण सुशिष्य उपमन्यु होइछि। कौन सुर अर्थ होइछि भल बा उत्तम, एवं शिष्य शब्दटी सास धातुर आसीछि जार अर्थ होउछि शासन योग्य। तेणु शिष्य शब्दटी सास धातुर क्य प्रत्यय होइकि होइछि जार अर्थ जे शासन योग्य अटे। तेणु सुशिष्य कहिले जड़े उत्तम शिष्य जी होउछन्ति जहाँकर नाम हला उपमन्यु। तेणु आमे पढ़िबा वर्तमान जड़े उत्तम छात्र बा शिष्य उपमन्युଙ୍କ विषय। व्यासदेव विरचितात् महाभारतम् इति आर्षग्रन्थात् इदं कथावस्तु आनीतम्। प्राचीन कालात् प्रचलितः गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः अद्यापि अनुसरणीयः। आज्ञा गुरूणाम् अविचारणीया इति नीति अत्र प्रदर्शिता। गुरुभक्ते शिष्यस्य निष्ठायाः सुफलम् अस्या कथायाम् अनुभूयते। अर्थ कौन पिला माने बुझ? व्यासदेव विरचिता, व्यासदेवଙ୍କ द्वारा रचना करा जाइथिबा महाभारतम इति आर्ष ग्रंथात्, महाभारत नामक आर्ष ग्रंथरु इदम कथावस्तु आनीतम, एही कथावस्तुटी अणा जाइअछि। प्राचीन कालात् प्रचलितः गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः, प्राचीन कालरू प्रचलित हेउथिबा एही गुरुशिष्यंकर संबंध अद्यापि अर्थात आज मध्य अनुसरण योग्य अटे। अर्थात प्राचीन काल रे गुरु शिष्यंकर जेउ संबंध थिला आजिर विज्ञान जुगरे मध्य ताको अनुकरण करिबा उचित। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया एति नीति अत्र प्रदर्शिता। अर्थात गुरुंकर आज्ञा को कौनसी विचार विमर्श न करी पालन करिबा उचित बा मानिबा उचित, एही नीति एठारे प्रदर्शित होइअछि। गुरु भक्ते शिष्यस्य निष्ठायाः सुफलम् अस्यां कथायाम् अनुभूयते। गुरु को भक्ति करिबा द्वारा एवं शिष्यर निष्ठार सुफल एई विषयटी रे प्रतिपादित होइअछि। वर्तमान पिला एई जो अनुच्छेदटी जो रहिला कष्ट शब्द से गुड़िकर अर्थ तुमको कही दउछि, खाता बाहर करी लेख। व्यासदेव विरचितात्, व्यासदेवଙ୍କ द्वारा रचना करा जाइथिबा
ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ। ଅଦ୍ୟାପି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ ଅବିଚାରଣୀୟା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ନ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର ନ କରି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁଭୂୟତେ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଏ ହେଲା ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ। ଆ ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରକୁ ଯିବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଧି କିଛି ଅଛି, ସମାସ ଅଛି ଏବଂ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସନ୍ଧି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ପିଲା ଲେଖିଦିଅ। ଅଦ୍ୟାପି ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଗୁରୁଣାମ ଅବିଚାରଣୀୟା ଗୁରୁଣାମ ଯୁକ୍ତ ଅବିଚାରଣୀୟା, ସୁଫଳମ୍ ଅସ୍ୟା ସୁଫଳମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ୟା। ଏ ତିନୋଟି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଲାତ୍ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ, କଥାୟାମ୍ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ହେଲା ଆର ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଆସୀତ୍ ଧୌମ୍ୟସ୍ୟ ଋଷେ ଉପମନ୍ୟୁର୍ନାମ ଶିଷ୍ୟଃ, ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍तं ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ, ସଃ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ଦିବା ଗା ରକ୍ଷିତ୍ୱା ଦିବସଖେ ଉପାଧ୍ୟସ୍ୟାଗ୍ରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକାର। ଆସୀତ୍ ଧୌମ୍ୟସ୍ୟ ଋଷେଃ ଉପମନ୍ୟୁର୍ନାମ ଶିଷ୍ୟଃ। ଆସୀତ୍ ଆସୀତ୍ ଅର୍ଥ ଥିଲେ ବା ଥିଲା। ଧୌମ୍ୟସ୍ୟ ଋଷେଃ ଧୌମ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଉପମନ୍ୟୁ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍तं ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ବା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଉଥିଲେ। ସଃ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ସେ କହିଲେ ସେଇ ଉପମନ୍ୟୁ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ବା କଥା ହେତୁରୁ, ଦିବା ଗା ରକ୍ଷିତ୍ୱା ଦିନରେ ଗାଈ ଜଗି, ଦିବସ କ୍ଷୟେ ଦିନର ଶେଷରେ, ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ୟାଗ୍ରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକାର ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଦେଖିବା ପିଲେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଲା ଲେଖିଦିଅ ଖାତା ବାହାର କରି। କହୁଛି ଆସୀତ୍ ଅର୍ଥ ଥିଲେ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଗୁରୁ, ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ, ପ୍ରେଷୟତି କହିଲେ ପଠାଉଥିଲେ, ଦିବା ଦିନରେ, ସ୍ଥିତ୍ୱା ରହି। ଦେଖିଲ ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତୃତୀୟ ପାରାକୁ ଯିବା। ଗୁରୁସ୍ତଂ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଉବାଚ, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦେଖି, ଉବାଚ କହିଲେ, ବତ୍ସ କେନ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି, ରେ ଶିଷ୍ୟ କେନ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି, ଆଜି ତୁମେ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରିଛ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଚରଣ କରୁଛ? ଉପମନ୍ୟୁଃ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତ୍ୟବାଦୀତ୍, ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟବାଦୀତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ। ଭୈକ୍ଷେଣ ବୃତ୍ତିଂ କରୋମି, ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତିଂ କରୋମି ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଅଛି। ତମୁପାଧ୍ୟାୟଃ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ, ମହ୍ୟଂ ମନିବେଦ୍ୟ ଭୈକ୍ଷଂ ତୋୟା ନ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍, ତମ୍ କହିଲେ ତାକୁ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ, ମହ୍ୟଂ ଅନିବେଦ୍ୟ ମୋତେ ନ ଦେଇ ବା ନ ଜଣାଇ, ଭୈକ୍ଷମ୍ ଭିକ୍ଷାକୁ, ତୋୟା ନ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ ବା ମୋତେ ନ ଦେଇ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତତଃ ଉପମନ୍ୟୁଃ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଗୁରବେ ସର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷଂ ନ୍ୟବେଦୟତ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟଃ ତସ୍ମାଦେବ ସର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷଂ ଅଗୃହ୍ଣାତ୍। ତତଃ ତାପରେ, ଉପମନ୍ୟୁଃ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା, ତଥା କହିଲେ ସେହିପରି, ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ସେହିପରି ହେଉ, ଏହା କହି, ଗୁରବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ସର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷଂ ନିବେଦୟତ୍
ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ବା ସମର୍ପଣ କଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମାଦେବ ଗୁରୁ ତସ୍ମାଦେବ ତାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଂ ଭୈକ୍ଷମ ଅଗୃହ୍ଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ନେଇଗଲେ। ଏହାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲା ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। କ'ଣ ତାର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି? ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଉବାଚ, ଉବାଚ ଅର୍ଥ କହିଲେ। ବୃତ୍ତିମ୍ କହିଲେ ଜୀବିକା। ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ। ଭୈକ୍ଷେଣ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ମହ୍ୟମ୍ ମୋତେ। ତୋୟା ତୁମ ଦ୍ୱାରା। ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ନ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ ଭୋଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଏହା କହି। ଅଗୃହ୍ଣାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ରହୁଛି, କିଛି ସନ୍ଧି ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦିଅ। କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ୍ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅବାଦିତ୍। ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଉବାଚ। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଇତି ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ୍ୱା। ଏସବୁ ରହିଲା ବ୍ୟାକରଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ଅଥ ଅନ୍ୟେଦ୍ୟୁଃ ସହ ଅହନି ଗାରକ୍ଷିତ୍ୱା ନିଶାମୁଖେ ଗୁରୋଃ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକାର। ତମୁପାଧ୍ୟାୟଃ ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଉବାଚ କେନ ଇଦାନୀଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି। ଅଥ ଏହା ପରେ। ଅନ୍ୟେଦ୍ୟୁଃ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନରେ। ସହ ଅହନି ଗାରକ୍ଷିତ୍ୱା ସେ ଦିନରେ ଗାଈ ଜଗି। ନିଶା ମୁଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଗୁରୋଃ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି। ନମଶ୍ଚକାର ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ତମୁପାଧ୍ୟାୟଃ ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଉବାଚ ତାକୁ ଗୁରୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଖି ପଚାରିଲେ। କେନ ଇଦାନୀଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋଷି। ରେ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଛ? କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ? କ'ଣ ଖାଇଛ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସେପଟରେ ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା। ହଉ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।